अमेरिका के सदारती इंतखाबात का बड़ा मरहला। सदारती मुबाहिसे में कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश। अमेरिका में अफरात-ए-ज़र एक संजीदा मसला है, लेकिन बदकिस्मती से ट्रंप के पास गरीबों की जिंदगियां बेहतर करने का कोई मंसूबा नहीं। इनके सारे प्लान अमीरों के लिए हैं। मैं अमेरिका की मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ और हमेशा मिडिल क्लास लोगों के लिए आवाज उठाती हूँ। ट्रंप के दौरे हुकूमत में बेरोजगारी आम और मुआशियत अमेरिकी सिविल वॉर के बाद बदतरीन सतह पर थी। इनके दौर में अफरा तफरी अपने उरूज पर थी। इसी वजह से 6 नोबल इनाम याफ्ता शख्सियात ने ट्रंप के दौर को बदहाली का दौर करार दिया। जो बाइडेन गवर्नमेंट ने अमेरिका में ट्रंप के फैलाए गए गंद को साफ किया। इसराइल को ईरान से खतरा है, गजा की तामीर नो करेंगे। तब भी कहा और आज भी कहती हूँ, इसराइल को दिफा का हक हासिल है। ट्रंप नस्लकुशी से मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। वोटों पर डाका डालने वाले शख्स को सदर मुंतखब नहीं होना चाहिए। कैमला हैरिस। ये औरत झूठ बोल रही है। मेरे दौर में बड़ी मुआशी तरक्की हुई। सेल्स टैक्स से मुतालिक कैमला हैरिस के बयान में कोई सदाकत नहीं। हकीकत ये है कि कैमला हैरिस के पास अमेरिकी खुशहाली का कोई मंसूबा ही नहीं। ये जो बाइडेन का प्लान लेकर घूम रही है। मेरे दौरे हुकूमत के बरक्स मौजूदा दौर में महंगाई इंतहा पर पहुंच चुकी। सब जानते हैं मैंने टैक्सों में कमी की। कैमला हैरिस मार्क्सिस्ट है। ये मुंतखब हुई तो अमेरिका को तबाह कर देगी। फिर कहता हूँ, डेमोक्रेटिक्स अमेरिका के साथ जो कुछ कर रहे हैं वो जुर्म से कम नहीं। रोजाना सैकड़ों अफराद गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इलेक्शन जीता तो अमेरिका को तरक्की की नई बुलंदियों पर ले जाऊंगा। रूस ने पैगाम भेजा तो अगर हुकूमत बात करने में नाकाम रही। पुतिन ने 3 दिन इंतजार के बाद यूक्रेन पर हमला किया। मैं सदर होता तो हमास इसराइल पर हमला ही ना करता। कैमला हैरिस अमेरिकी सदर मुंतखब हुई तो इसराइल तबाह हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के जवाब। नए अदालती साल पर चीफ जस्टिस की गुफ्तगू का मामला। सुप्रीम कोर्ट का वजाहती एलामिया जारी। चीफ जस्टिस के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से सहाफी ने तौसी से मुतालिक सवाल किया। चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा, कई माह पहले वजीर कानून चेंबर में मुलाकात के लिए आए थे। वजीर कानून ने बताया हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर तजवीज किसी एक फर्द के लिए है तो कबूल नहीं होगी। वजीर कानून ने जजेस की तकर्री में पार्लिमानी कमेटी की हैसियत का जिक्र किया। वजीर कानून ने कहा, तजवीज है जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन पार्लिमानी कमेटी को एक नया बना दिया जाए। चीफ जस्टिस ने वजीर कानून को जवाब दिया, ये पार्लियामेंट की सवाबदीद है। चीफ जस्टिस ने कहा, जजेस तकर्री की नई मुजवजा बॉडी में अपोजिशन अरकान को बाहर न रखा जाए। सहाफी की जानिब से राना सनाउल्लाह के बयान पर फॉलो अप सवाल किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, राना सनाउल्लाह से नहीं मिला, ना इनके बयान का इल्म है। चीफ जस्टिस से जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक भी सवाल किया गया। चीफ जस्टिस का जवाब था, पहले खाली असामियों को पुर किया जाए। सेक्रेटरी चीफ जस्टिस। आग लगाने की बात ना करते, हम आपसे पहले खड़े होते, आपको बचाने के लिए खड़े होते, लेकिन आप मुल्क तोड़ने की बात करेंगे। आप माँ बहन की शर्म हया खत्म कर देंगे। आज मरियम नवाज की बारी है, कल मेरी माँ की बारी होगी, मेरी बहन की बारी होगी, मेरी बेटी की बारी होगी। ये किस किस्म की सियासत है? गंडापुर को मैं कहता हूं, आप आए, एक दफा आए, ढोल बाजों के बगैर निटाएंगे। गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हम जेल ब्रेक करेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं चेयरमैन साहब के जेल ब्रेक करने का मकसद के इमरान खान साहब की जान की जिम्मेदारी भी अब गंडापुर की है। फौज से मर रहे हैं आप बात करने के लिए। आपके जितने लोग कॉम्प्रोमाइज हैं, अभी एक सबूत दिया है मैंने, अभी एक प्रूफ दिया है। अगर मैंने यहां से बटन दबाना शुरू किए, छुपने की जगह नहीं मिलेगी किसी को। अंदर खाने लेटे हुए पैर पड़ते हैं। अली अमीन गंडापुर ने नाजेबा रिमार्क्स पर फैसल वापडा बरहम। सेनेट में जारहाना इंदाज। ये कहना बांड बाजी के साथ आएंगे कि किस किस्म की सियासत है। आपने मरियम नवाज के खिलाफ बात की, कल आप हमारी माँ और बहनों के खिलाफ बात करेंगे, ये काबिल कबूल नहीं। फैसल वापडा का अली अमीन गंडापुर को पंजाब और सिंध आने का चैलेंज। आप आए पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, मिस्टर गंडापुर को मिस गंडापुर बनाकर भेजेंगे। आप मुल्क तोड़ने की बात ना करते, हम आपके साथ खड़े होते। अंदर खाते ये फौज से बातचीत के लिए तरले कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने अपने इदारे में एहतसाब करके एक माहौल बनाया। तहरीक इंसाफ ने पहले कहा नैब तरमीम नहीं होनी चाहिए, फिर इसी नैब तरमीम से फायदा उठाया। अरशद शरीफ केस में मुराद सईद, जनरल फैज से बानी पीटीआई को कैसे पता था ये होने वाला है? आपने अपनी गंदी सियासत की वजह से अरशद शरीफ को कत्ल करवाया। फैसल वापडा।
She should be thrown out, suspended. मैंने एक्सपंज कर दिया। नहीं सर, आपके एक्सपेंस करने से मैं तो नहीं मानता। Now you can तो फिर speak. मैं डबल नाम से पुकार लूं, फिर आप एक्सपेंस कर दीजिएगा। I hereby suspend Senator Farraknaz for 2 days. बैरिस्टर गोहर खान थाना संगजानी में दर्ज मुकदमा में बरी। पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई को रिहा कर दिया। 9 सितंबर का सानहा तहरीक इंसाफ नहीं भूलेगी। कल नकाबपोश ऐवान में दाखिल हुए। आज मुल्क की जमहूरियत का स्याह दिन तस्लीम किया जाएगा। मैं कल खुद गिरफ्तारी देने असेंबली से बाहर आया था। क्या जलसा शादी हॉल में था कि 7 बजे खत्म कर दे? कौन सी दुनिया में ऐसा होता है? जलसा लेट हो जाए तो मुकदमा दर्ज किए जाएं। जुडिशल पैकेज की शदीद मुखालफत करेंगे। मुद्दत मुलाजमत में तोसी नजरिए नहीं नवाजने के लिए दी जाएगी। हमने कोई मुआफी नहीं मांगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरियत का एक काला दिन माना जाएगा। 10 सितंबर का साहा पाकिस्तान नहीं बोलेगा। नकाबपोश ईवान में दाखिल हुए और हमारे 10 एमएनए साहिबान अरेस्ट हो गए। जो जुडिशल पैकेज आ रहा है उस जुडिशल पैकेज की हम शदीद मजम्मत करेंगे, मुखालिफत करेंगे। कोई भी एक्सटेंशन किसी भी चीफ जस्टिस या जजेस का अदलिया के आज़ादी पे एक कदगन है। अवामी इज्तिमा कानून की खिलाफ वर्जी पर दर्ज मुकदमात। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 अरकान कौमी असम्बली का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। शेर अफजल मरबत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी पुलिस के हवाले। अरकान कौमी असम्बली नसीम शाह और अहमद चट्ठा का भी 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एमएनएस के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन का थाना संगजानी में दर्ज मुकदमा में 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। शुएब शाहीन को पुलिस के हवाले कर दिया गया। जज अबू अल हसनाब जुल्करनैन ने शुएब शाहीन के जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया। बाकियों की हद तक मैं ऑर्डर करूंगा। एडीसी जज अबू अल हसनाब जुल्करनैन के रिमार्क्स। स्पीकर कौमी असम्बली का आईजी इस्लामाबाद को गिरफ्तार अरकान को पार्लियामेंट में पेश करने का हुक्म। अरकान असम्बली को पार्लियामेंट के अंदर से क्यों गिरफ्तार किया? स्पीकर आईजी इस्लामाबाद पर बरहम। अपने अरकान की तस्दील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। स्पीकर ने आईजी से तमाम वाकयात की रिपोर्ट तलब कर ली। स्पीकर के चेंबर में अरकान असम्बली की अहम मीटिंग। स्पीकर ने कौमी असम्बली के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों की सीसीटीवी फुटेज मंगवा ली। अली मोहम्मद खान ने भी गुज़िश्ता रोज़ के वाकयात की तमाम फुटेजेस स्पीकर को फराहम कर दी। कल के वाक़े पर खामोश नहीं रहेंगे, एक्शन लेंगे। वाक़े की तमाम वीडियोज़ मांगी हैं। हक़ाइक़ और फुटेज देखने के बाद कार्रवाई होगी। पार्लियामेंट के वाक़े पर स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर कोई मुलविस हुआ तो FIR दर्ज कराएंगे। स्पीकर अयाज सादिक का ऐवान से खिताब। जो कल पार्लियामेंट में अगर हुआ है और अगर वो आए हैं जिस तरह मेरे कोलीग्स बता रहे हैं, तो उसका भी एक्शन लेना है। हमने इस पे ऊपर खामोश नहीं रहना। मैंने सारे गेट्स की वीडियोस मांगी हैं। प्रेसिडेंट हाउस के गेट की, 5 नंबर की, मेन एंट्रेंस की, मेन गेट की, अंदर की जितनी वीडियो फुटेज है वो मुझे चाहिए। मैं FIR कटवाऊंगा उन लोगों के नाम जिन लोगों ने इसमें वो किया है। बानी पीटीआई का मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने का ऐलान। एस्टेब्लिशमेंट समेत सबके मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। 6 पार्टी रहनुमाओं को एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की इजाजत दे रखी थी। हमें इजाजत मिले ना मिले 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करेंगे। अली अमीन गंडापुर के बयानात से बगावत का तासुर चाहता है। सहाफ़ी का सवाल। अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की। अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ। बानी पीटीआई का जवाब। अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर आपके पार्टी रहनुमा मुआफिया मांग रहे हैं। बानी पीटीआई ने कहा, अली अमीन गंडापुर के बयानात पर मुआफी मांगने वाले बुज़दिल और डरपोक हैं। इनको पार्टी में नहीं होना चाहिए। फैसल वावडा किसका माउथपीस है सबको पता है। अरशद शरीफ केस का ओपन ट्रायल कर ले, सब मालूम हो जाएगा। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू।
आला सतह के तजारती वफ्द का SIFC का दौरा। SIFC ओहदेदारों ने वफ्द पर शानदार इस्तकबाल किया। चीन के आला सतह के वफ्द में मुख्तलिफ कारोबारी इदारों के नुमाइंदे भी मौजूद। वफ्द की सरबराही माहिर इक्तिसादियात ने की। SIFC की जानिब से पॉलिसी सतह के इकदाम से आगाह किया गया। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, IT और तवानाई समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी के मौक़े से आगाह किया। चीनी तजारती वफ्द को पाकिस्तान में सनती तरक्की की नुमाया खसूसियात से भी आगाह किया गया। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी आज इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही। बाबा कौम ने बरे सग़ीर के मुसलमानों को अलहदा शनाख्त और नस्बुल ऐन दिया। मोहम्मद अली जिन्ना को 1937 में मौलाना मजहरुद्दीन ने कायदे आज़म का लक़ब दिया। उनके क़यादत में बरे सग़ीर के करोड़ों मुसलमानों की जद्दोजहद से पाकिस्तान वजूद में आया और अंग्रेज़ों के तसल्लुत से छुटकारा पाया। गजा में इसराइली मुजालिम में कमी न आ सकी, ड्रोन हमले और गोलाबारी जारी। 24 घंटे में मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद, 100 अफराद जख्मी। इसराइल का महफूज करार दिए गए अल-मवासी कैंप पर भी हमला, 40 फलस्तीनी शहीद, 60 जख्मी। खान यूनिस के कैंप पर भी हमला, 19 फलस्तीनियों की लाशें बरामद। मजीद हलाकतों का खदशा। गजा शहर में खाने के एक स्टॉल पर बमबारी, 5 फलस्तीनी शहीद। रफा में इसराइली बमबारी से 3 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 41,020 हो गई। 94,925 अफराद जख्मी हो चुके। इसराइली फौज ने पोलियो मुहिम के लिए शुमाली गजा जाने वाले UN अमले को हिरासत में ले लिया।